मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों भारत के अंदर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुहर्रम के बाद जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियो पूरे देश से सामने आए और सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो से, इस तरह की तस्वीरों से बिल्कुल पटा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये मुहर्रम का त्योहार नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये देश के पुलिस पर, प्रशासन पर कोई पूर्व नियोजित हमला था। मतलब प्रशासन की तो अक्षमता है ही इसमें कि काहे को आपने लाठी डंडे इस तरह के हथियारों को लेकर के आपने निकलने दिया। इस तरह से आप नहीं कर सकते किसी के साथ भी। जब किसी को जब तलवार लहराना अगर क्राइम में आता है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई त्योहार के नाम पर जो है वो लाठी डंडे लेकर के पुलिस पर हमला शुरू कर दे। ये कैसे, इसको कैसे कोई जायज कह सकता है। लेकिन ये सब इस देश के अंदर इस बार मुहर्रम पे हुआ। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह का मुहर्रम पे उत्पात, उपद्रव इस साल हुआ है, वैसा उपद्रव, उत्पात इस देश के अंदर इससे पहले कभी मुहर्रम पर नहीं हुआ था। क्यों हुआ आखिर? क्या आप बताइए, वो शिया मुसलमान जो सिर्फ भारत के अंदर सुख शांति से रह पा रहे हैं, आप बताइए, चाहे यमन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तमाम मिडिल ईस्ट के देश देख लो जहां पे सुन्नी बहुल आबादी है, वहां पे कहीं पे शिया चैन से रह नहीं पा रहे। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, शिया मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, आज वहां पे क्या हालत हो गई है। गर्दनें काटी जा रही वहां पे शिया मुसलमानों की। और गर्दनें कैसे काटी जा रही हैं? गर्दनें सामने से नहीं काटी जा रही हैं, गर्दनें पीछे से काटी जा रही हैं, रीढ़ की हड्डी से, ताकि ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा दर्द हो। इस तरह की दुश्मनी, इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं शिया मुसलमानों पर पाकिस्तान के अंदर। शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं। सिर्फ एक ये ऐसा देश भारत है जहां पर कि शिया मुसलमान चैन से रह रहा है। ईरान भी एक शिया कंट्री है, लेकिन इजराइल ने हमला किया, 700 शियाओं को मार दिया। आप यहां पर चैन से रह पा रहे हो और इसके बाद भी यहां पर उपद्रव कर रहे हो, यहां पे अशांति फैला रहे हो। जितनी भी तस्वीरें, जितने भी वीडियो कॉल सामने आए हैं, आप उन तस्वीरों को, वीडियो को जरा देखिए, एनालिसिस कीजिए गौर से उन तस्वीरों पर। एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां पर कि लाठी लाठी लेकर के लोग निकल पड़े। ऐसा लगा जैसे कोई ये प्रशासन पर, सरकार पर, देश पर कोई आक्रमण करने निकल पड़े। कहीं से नहीं लगा कि ये कोई मुहर्रम का जुलूस है। मतलब मुहर्रम के जुलूस के नाम पे इस तरह उपद्रव करना। बिहार में घटना सामने आई जहां पर मोतिहारी में अजय यादव नाम के एक शख्स को काट दिया गया। कई लोग वहां पे घायल हुए। अब जिसको काट दिया, मार दिया, उसको तो मार दिया, वो तो वापस आएगा नहीं। अब बाकी कोर्ट कचहरी में तो सब छूट ही जाएंगे, आज नहीं कल। ये तो है ही। ये जो यहाँ का संविधान में जो कोर्ट कचहरी का जो प्रोसेस है, उसमें तो आप जानते हैं कितनों को सजा मिल पाती है, कितनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो पाते हैं। उसको जो करना तो उसने कर दिया। कन्हैया लाल के हत्यारों में क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं हुआ। उसका बेटा आज भी पैदल घूम रहा है, आज भी नंगे पांव है। या जो किरण कमलेश तिवारी हैं, कमलेश तिवारी की जो पत्नी है, वो आज भी इंसाफ की भीख मांग रही है। तो इस सिस्टम से तो आप क्या उम्मीद करें? अजय यादव को काट दिया मोतिहारी में तो क्या फर्क पड़ता है? उसका भी वही हाल होगा। जैसे सब छूट गए वैसे वो भी छूट जाएगा। एक और वीडियो वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मंदिर के सामने खड़े होकर के कोई ये गाना गा रहा है। गाना क्या गा रहा है कि करबला हिलाकर रख दिया ऐसा सूरमा हुसैन ने। अरे भाई, ये सब जो गाने गा रहे हो, जाके वहां इजराइल के खिलाफ गाओ। जाके अगर इतनी ताकत, हिम्मत है तो जाके इजराइल से लड़के देखो वो किस तरह से वहां लोगों को मार रहा है। हम शांति से रहना चाहते हैं तो हमको यहां धमकाया जा रहा है, सरकार को धमकाया जा रहा है। वो मंदिर के सामने खड़े होकर वीडियो बनाए जा रहे हैं, इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे। तो ये सोचना पड़ेगा देश को। और मैं सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह, मुझे याद आ रहा है अमित शाह का भाषण, जब पुरानी वाली संसद थी तो आज से जब 2-3-4 साल पहले जब उन्होंने भाषण दिया था, और वो भाषण इस संदर्भ में था अमित शाह का कि 370 में जो लॉस थे या 370 में जो गलत चीजें थी, उसके हटने के बाद में, उसके निष्प्रभावी होने के बाद में जम्मू कश्मीर पे असर क्या पड़ा है। तो उन्होंने उसमें एक बात ये कही थी कि लगभग 60-70 सालों से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शिया मुसलमान ताजिया नहीं निकाल पा रहे थे। अमित शाह इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि देखिए हमारी सरकार के अंदर ताजिया निकलना शुरू हुआ है शिया मुसलमानों का, सुन्नी निकालने नहीं देते थे। आप बताइए, ये सरकार तो आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट है,
ये सरकार तो आपके लिए सोचने वाली गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह से हल्ला हंगामा हो और आप बताइए बाकायदा वो खामेनेई की तस्वीर लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जुलूस निकाल रहे हैं। यूपी के बहराइच में ऐसी घटना हुई जहां पे खामेनेई का प्रोटेस्ट लेके निकल आए, खामेनेई के प्रोटेस्ट लगाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर उनकी तस्वीर लगाई जा रही है। तो सवाल ये उठता है फिर कि आपकी आस्था आखिर किसके साथ में है? आपकी आस्था किसके साथ में है? फिर आपकी आस्था ईरान के साथ में है क्या? ये हमको पता है कि ईरान की शिया मुसलमान जो पूरी दुनिया के हैं वो खामेनेई को अपना बहुत खास धर्मगुरु मानते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज को मानते हैं, अगर उनका जो मक्का मदीना, अगर शिया मुसलमानों का मक्का मदीना जो है वो, अगर वो मानते हैं कि ईरान का कोम है, वहां का कोम एक धार्मिक सिटी है, अगर वो उसको इतना प्यार करते हैं तो क्या उस प्यार की इंतहा क्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि खामेनेई के पोस्टर को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा? और खामेनेई कौन? अरे खामेनेई वही तो है ना कि जो वहां पे किस तरह से पूरी तानाशाही की हुकूमत चल रही है। महिलाओं को वहां कितने अधिकार दिए गए हैं? ये जो बड़े सेकुलर लोग फिरते हैं मुसलमान बने हुए, बताएं कि खामेनेई ने कितने अधिकार दिए वहां पे मुसलमानों को, औरतों को, कि जहां पे अगर हिजाब से एक बाल दिख जाए तो वहां गर्दन काट दी जा रही है, फांसी चढ़ा दिया जा रहा है। ये कैसी हुकूमत है भाई? पूरी तरह से एक मुल्ला गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, एक कट्टरपंथी हुकूमत चल रही है। और वैसी हुकूमत चल रही है खामेनेई जिन्होंने क्या कहा, जब हमास के आतंकवादियों ने, चरमपंथियों ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया, तो उस वक्त हमास के लड़ाकों को लेकर के जब सवाल पूछा गया खामेनेई से कि आप क्या कहेंगे इस हमले को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है हम उनका हाथ चूमना चाहते हैं। यह बात खामेनेई ने कही थी। आप बताइए, क्या वो हमास के लड़ाके जो कि इजराइल की यहूदी लड़कियों को, यहूदी औरतों को नंगा करके परेड करा रहे थे, या जो उनको मार करके उनकी लाश को अपने बूटों के तले रौंद कर रहे थे और खुली जीपों पर घुमा रहे थे, उनको माले गनीमत की तरह, काफिर महिलाओं की तरह से उनको एक वॉर ट्रॉफी या वॉर बूटी समझ के जो नचा रहे थे, क्या कहते हैं कि गाजा के इलाकों में, क्या उनके लिए खामेनेई कह रहे हैं कि हम इनका हाथ चूमेंगे? तो क्या सोच है भाई? आप कैसे व्यक्ति को आप अपना आदर्श मान रहे हैं? यह सवाल तो पूछा जाएगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहे हैं, फिर आपकी इस देश की संविधान में क्या आस्था है? यही सेम बात हो वैसी जो बड़ी बड़ी डींगे अभी मार रहे थे कि भारत माता की जय, और क्या क्या आपने को पता, बड़े बड़े कर रहे थे सब, जो जिनके लिए बड़े लोग थे, क्या ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये रोज रोते हैं वहां पे अल अक्सा के लिए कि हम अल अक्सा को, मंदिर को मुक्त, मस्जिद को मुक्त करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे यार, तो तुम इस देश के नागरिक हो, तो इस देश के नियम कानून से चलोगे ना, कि हथियार लेके लड़ने जाओगे और फिर जाओ लड़ने के लिए? तो ये सवाल बार बार, यही सवाल जो पाकिस्तान बनने के पहले जो सवाल बार बार पूछा जाता था कि आपकी आस्था आखिर इस देश के साथ है, कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ है, कि सऊदी अरब के साथ है, कि ईरान के साथ है, कि अल अक्सा जो है वहां पे इजराइल में उसके साथ है, किसके साथ आपकी आस्था है? अभी तक ये तय नहीं कर पाए हमारी आस्था किसके साथ में। और यही बात बार बार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में इस बात को बहुत गहराई से समझा और लिखा उन्होंने, अम्बेडकर ने। और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर अफगानिस्तान से कोई, जब उन्होंने एक चैप्टर लिखा था पूरा कि भारत की सेना में मुसलमानों की, हिंदुओं की स्थिति क्या है, तो उस वक्त अम्बेडकर ने भारत की सेना में, जो बंटवारे के पहले जो भारत की सेना में जो थी, उसमें मुसलमानों की तादाद बड़ी संख्या में थी, उसको लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह टिप्पणी करी थी कि अगर ये देश अविभाजित रहा और देश नहीं बटा, तो जो भारत की सेना, जिसमें कि मुसलमान भी है, जिसमें कि हिंदू भी है, अगर उन्होंने कल्पना की कि अगर मान लीजिए कि अगर अफगानिस्तान की कोई सेना हमला करे भारत के ऊपर, मुस्लिम सेना, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जो भारत के मुसलमान सैनिक हैं वो विद्रोह कर देंगे और जाकर अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे। ये बात किसने लिखी? ये बात खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। और जो प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त उठाया था, आज से 70 साल पहले जो प्रश्न उठाया था, वही प्रश्न आज भी हमारे सामने आकर के खड़ा है, जो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह उत्पात मचा हुआ है। तो हम यहां पर जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो चीख चिल्ला किस लिए रहे हैं? हम यहां पर इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं ताकि देश का जनमानस बदले, देश
इस सवाल पर विचार करें, सरकारें इस सवाल पर विचार करें, वरना कोई हमारा नुकसान नहीं है। हमारा क्या नुकसान है? जो इस देश दुनिया के मुसलमान देशों का जो बुरा हाल हो रखा है, वही बुरा हाल इस भारत का भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि जब ये बुरा हाल होगा तो इसमें शिकार सिर्फ हिंदू होंगे। जिहाद का सबसे बड़ा अगर कोई शिकार है तो वो खुद मुसलमान है। खुद मुसलमान इस जिहाद का शिकार होगा। पूरी दुनिया में हो रहा है, यहां पर भी होगा। और वो इस बात को ध्यान रखे, इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले कि ये बहुत दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई हर किसी से है। इनकी लड़ाई ईसाइयों से भी है, इनकी लड़ाई सिखों से भी है, इनकी लड़ाई बौद्धों से भी है, रोहिंग्या से भी देखिए वहां लड़ रहे हैं म्यांमार में, वहां यूरोप में ईसाइयों से लड़ रहे हैं, वहां कहीं यहूदियों से लड़ रहे हैं। कहीं इनकी लड़ाई ऐसा है कि किसी से इनकी लड़ाई नहीं, इनकी लड़ाई सबसे है। और जब ये सबको भगा देंगे तो फिर ये आपस में लड़ेंगे। शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा, फिर 72 फिरके आपस में मारेंगे। अब 72 फिरकों में से कोई एक ही जन्नत में जाएगा, सबको पता है वहां पे, तो वो 72 फिरके आपस में मार काट मचाएंगे। तो भैया ये सब जो है, जिहाद जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है। जिहाद दुनिया को शांति की तरफ ले जाने वाली कोई विचारधारा नहीं है। इसीलिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो इन सवालों पर हमको विचार करना पड़ेगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इन सवालों को हम छोड़ नहीं सकते। हमको ये बात सोचनी पड़ेगी, हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।